एबेंड पे हमारे पास रह जाता है प्रोसेस ऑडिट का, कि ऑडिट कब होगा, ऑडिट में हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है। अब देखिए कमिश्नर जो है ना, ऑडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल। कि आपको लग रहा है कि यार ये इसमें पंगे पड़े हुए हैं, अब इसमें हमने क्या करनी है, इसकी असेसमेंट तो नहीं, जांच पड़ताल करनी है, देखना है कि घपले हुए हैं कि नहीं हुए। तो रिमेंबर, कमिश्नर किसी भी टैक्स पेयर को कह सकता है कि भाई ये रिकॉर्ड लेके आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, या किसी भी पर्सन के लिए वो आपको बुला सकता है और आपका ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। सो इस पर्पस के लिए आपको तमाम रिकॉर्ड और तमाम डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली या जो भी रेलेवेंट आपको जगह बताई गई है, उसके लिए क्या करने हैं, आपने मेंटेन करने हैं। रिमेंबर, आपका ऑडिट करना हो तो कमिश्नर सिर्फ 6 साल तक के रिकॉर्ड आपसे मांग सकता है, उससे पहले के वो रिकॉर्ड नहीं मांग सकता। अगर 2023 में आपका ऑडिट करना है तो 6 साल का डाटा जो है, फॉर एग्जांपल 2017 तक का रिकॉर्ड आपसे मंगवा सकता है, 2023 में 2010 का रिकॉर्ड आपसे वो प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ऑडिट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो थ्रू वीडियो लिंक भी हो सकती हैं, या जो भी फैसिलिटी बोर्ड प्रोवाइड करेगा उसमें से हो सकती है, या ऑडिट जो है वो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो की बेसिस पे भी हो सकता है। अब सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज क्या होती हैं अभी हम देखते हैं। मतलब ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट होगा, मतलब जो भी फैसिलिटीज वगैरह हैं उसमें आएंगे, चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स लेके आएंगे, रिकॉर्ड की असेसमेंट की जाएगी, फिर आपका ऑडिट होगा, फिर आपके टैक्स की असेसमेंट होगी, या अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो बेंचमार्क रेशियोज की मदद से भी आपका ऑडिट किया जा सकता है। अब ये बेंचमार्क रेशियो कब लगाएंगे, जब टैक्स पेयर ने कोई रेलेवेंट रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जमा करवा रहा है, उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, या उसके टैक्सेबल इनकम जो है वो मतलब कलेक्ट, उसने एक्यूरेटली कलेक्ट ही नहीं की। अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम रेशियोज की मदद पे क्या कर रहे होंगे, उसका ऑडिट कर रहे होंगे। वो कैसे करेंगे, एक बंदे को कहते हैं सेल्स का रिकॉर्ड लेके आओ, वो लेके नहीं आता, कहते हो परचेज का रिकॉर्ड लेके आओ, लेके नहीं आता, वो आपके पास कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है इस बंदे के पास नहीं है, तो आप जाएंगे मार्केट में, इंडस्ट्री में जाएंगे, और जो साथ वाले बिजनेसेस हैं उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, आप उसकी रेशो निकाल रहे होंगे। फाइनेंशियल रेशो है, प्रोडक्शन रेशो हैं, जीपी रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, रिकवरी रेशो, ये आप सेक्टर ने इन्होंने खुद बनाई होती हैं अपॉन द मार्केट प्रैक्टिसेस, उसकी बेसिस पे क्या किया जाएगा, उसका जो ऑडिट है वो किया जा रहा होगा। तो इन बेंचमार्क रेशियोज की मदद से फिर ये खुद ही आपके टैक्सेबल इनकम को डिटरमिन करेंगे, और उसके मुताबिक ही आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर जब उसको रिकॉर्ड्स मिल जाए, अगर रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे तो रेशियोज की मदद से खुद ही आपकी इनकम एज्यूम करके खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको रिकॉर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे फिर वो क्या करेगा, आपका ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद अगर उसको लग गया नेसेसरी है तो टैक्स पेयर को बुलाएगा, अगर ये हमें इश्यूज लग रहे हैं, इसके ऊपर आपकी एक्सप्लेनेशन दरकार है, वो एक्सप्लेनेशंस लेने के बाद वो क्या करेगा, अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स वगैरह जो है वो जमा करा देगा। उसके बाद वो अपनी जब ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, तो कमिश्नर को अगर लगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स पेयर की असेसमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट कर देगा। लेकिन उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड की जा रही होगी। एक चीज आपने याद रखनी है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर ही असेसमेंट अमेंड होगी, वरना नहीं होगी। अभी हम अमेंडमेंट पढ़ के आ चुके हैं, खुद में हमने पढ़ा था कि अमेंडमेंट ऑडिट के बाद भी होती है, तो लेकिन पहले क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। एक और चीज कि अगर किसी बंदे का किसी साल ऑडिट हो गया, डेट डजंट मीन कि अब उसका कभी ऑडिट नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो जिसका भी ऑडिट किया आप उसका अगले साल भी ऑडिट कर सकते हैं। और ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फर्म जो है, बोर्ड ये अपॉइंट करेगा, और ये इनकम टैक्स अफेयर्स के मुताबिक क्या कर रहे होंगे, ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर रहे होंगे। उसके अलावा ऑडिट जो है, बोर्ड जो है वो स्पेशल ऑडिट पैनल्स भी अपॉइंट कर सकता है, जो ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट या इनकम टैक्स अफेयर को क्या कर सकते हैं, फॉर अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन के लिए मेजर
डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम केस टू केस बेसिस। और जो स्पेशल ऑडिट पैनल होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसमें कौन-कौन होंगे, 2 उससे ज़्यादा बंदे होंगे, वो कौन हो सकते हैं? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या कोई भी दूसरा बंदा जिसको बोर्ड डायरेक्ट करेगा वो इस ऑडिट पैनल का मेंबर होगा। अब पैनल जो है इसको हमेशा चेयरमैन हेड करेगा, और चेयरमैन कौन होगा? हमेशा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा। और जब ये ऑडिट कंडक्ट कर रहे होंगे, जो इनको पावर वगैरह दी जाएंगी, वो सारे मेंबर्स के पास पावर है और सारे अपने पावर्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो कोई ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा ऐसा स्पेशल ऑडिट पैनल, तो यही ट्रीट किया जाएगा कि ये सारे का सारा काम स्पेशल ऑडिट पैनल ने ही किया है, और बोर्ड जो है वो मैटर और मोड बता देगा किस तरह से आपका स्पेशल ऑडिट पैनल जो है वो काम कर रहा होगा, उसकी चीज़ें जो है वो हमें बता रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है जो है वो खत्म हो जाता है असेसमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें। अब इसके पास पेपर है, आप जितने हमने एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर ली हैं, आप पास पेपर पढ़ें, उन्हें लिखना शुरू करें और आपसे हो जाएंगे। अब सिर्फ हमारे पास अपील्स रह गए। अपील्स कंपैरेटिवली इजी होंगे। सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो हमारा असेसमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसमें ऑडिट हमने जो लास्ट में पढ़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आपने रीड करना है। स्पेशल ऑडिट पैनल, उसकी कंपोजिशन अच्छी तरह याद करनी है।